नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक मेरे साथ। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, अब महिला जातिका हैं और आपकी हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। यहाँ पे देखेंगे तो आपकी जो बृहस्पति की उंगली है ये पूरी तरह से मिडिल फिंगर की तरफ झुकती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब है धार्मिक भावनाएं आपके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में हैं। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आपका व्यक्तित्व है और निश्चित तौर पे अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना भी है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन ईश्वर से विश्वास नहीं उठता है। दूसरी बात है, आपके अंदर एक दया की भावना बैठी हुई है। क्रूरता है, निष्ठुरता है, खड़ूसपन है, ये चीज़ें कभी भी आपके व्यक्तित्व को नहीं छू पाएंगी। ये यहाँ पे साफ और स्पष्ट दिखाई दे रहा है और ये चीज़ें जीवन के अंतिम क्षणों तक बनी रहेगी क्योंकि गुरु की कृपा आपके ऊपर बहुत अच्छी है। आपकी मिडिल फिंगर भी बहुत अच्छी है। कहीं ना कहीं जो है मस्तिष्क की शक्ति बेहतरीन दिखाई दे रही है। आध्यात्मिक ताकत भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। स्वाभिमानी होंगे और दूसरों की मदद करने की भावना भी अच्छी दिखाई दे रही है। ज्ञान भी बहुत अच्छा आपको रहेगा। लेकिन ये उंगली हल्के रूप में अगर हम देखें तो यहाँ पे रिंग फिंगर की तरफ झुकती हुई दिख रही है। थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने पर ही आपको चीज़ों में सफलता की प्राप्ति होती है। आगे भी यही चीज़ कंटिन्यू दिखाई दे रही है और कई बार दौड़ा धूपी का काम भी आपको करना पड़ सकता है। ये यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है। लेकिन सूर्य की उंगली अगर हम देखें ये पूरी तरह से झुक रखी है और आपकी मिडिल फिंगर की तरफ यश पाने की इच्छा मन में बहुत ज़्यादा है और कहीं ना कहीं जो है मान प्रतिष्ठा पाने की इच्छा भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। अपने कार्यों में विस्तार हो इसकी भी इच्छा है। दोनों उंगलियां आपके गुरु की और सूर्य की उंगली बराबर है। दोनों शनि की उंगली से छोटी हैं। धन और यश की भूख है। पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है और इस समय जीवन का मात्र लक्ष्य भी यही दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे सबसे छोटी उंगली इस तरह से झुक रही है आपकी रिंग फिंगर की तरफ। ये बता रही है कि धन कमाने की इच्छा बहुत ज़्यादा है, धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये इसके पहले पौरों तक नहीं पहुँच पा रही है। तो मनी मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा कमी है। धन हथेली में आता तो है लेकिन बच नहीं पाता है। जैसे आता है उससे पहले खर्चे आ जाते हैं। 10 रुपये आना हो तो 12 रुपये का खर्चा पहले आ जाता है। कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत ख़राब है, अच्छी ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही है। अपनी बात को बोलना तो चाहते हैं लेकिन समय आने पे कुछ चीज़ों को भूल जाते हैं और जब आधे रास्ते में आ जाते हैं तब पता चलता है यार ये बात तो रह गई, ये बात तो बोलनी बहुत ज़रूरी थी। तो इस प्रकार की चीज़ें भी यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। सभी उंगलियों का झुकाव भी आपका मिडिल फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है। शनि के जो नैसर्गिक नेगेटिव गुण हैं उनमें वृद्धि हो रही है। कई बार जीवन में दुखी से हो जाते हैं, कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी बनी रहती है। आपका अंगूठा अगर देखें तो जीवन काल के जो ये वर्ष चल रहा है इस वर्ष तक संघर्ष को दिखा रहा है और जल्दबाजी में भावनाओं में आके अगर कोई काम करते हैं तो उसमें धन हानि की भी स्थिति दिखाई दे रही है। ये वर्ष व्यापार के लिए अच्छा नहीं दिख रहा है। व्यापार ना करें। व्यवसाय में नुकसान की संभावनाओं को दिखा रहा है और यदि बहुत ज़रूरी हो इस वर्ष से व्यापार शुरू करना तो पार्टनरशिप में कार्य न करें। और एक बात का ध्यान रखें, इस वर्ष में खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा और खासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति आपकी लेट आ रही है।
अगले वर्ष से चीज़ें बेहतरीन अवस्था में आती हुई दिखाई दे रही है, ये अच्छी चीज़ है। लेकिन पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है जिसे साटिका की प्रॉब्लम कहते हैं, इसकी संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। थोड़ा सा योगा है, प्राणायाम है, इन चीज़ों पर ध्यान दें। हाँ, अगले वर्ष से चीज़ें बेहतरीन होनी शुरू हो जाएंगी और धीरे धीरे जो है जीवन में निखार आना शुरू हो जाएगा। लेकिन बुढ़ापा बहुत अच्छा है, खासकर 57वां वर्ष आपके लिए बेहतरीन अवस्था लाता हुआ दिखाई दे रहा है। 57वें वर्ष से जो बुढ़ापा काल है उसमें हर चीज़ का भोग भी करेंगे, हर सुख भी आपको मिलता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप देखेंगे, आपका पहला प्रश्न है, पारिवारिक जीवन में कलह क्लेश बहुत ज़्यादा रहता है। इसका कारण है राहु। आपका जो निम्न मंगल है, उस निम्न मंगल से एक रेखा इस तरह से जो है जाती हुई दिखाई दे रही है और ये बुध की तरफ स्पष्ट तरीके से आ रही है। सबसे पहले ये जीवन की लकीर को काट रही है, तो इसका सीधा सीधा प्रभाव जीवन पर पड़ रहा है। सबसे पहली मुश्किल यही आ रही है कि आपको जीवन में कदम कदम पर मुश्किलें आती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी, अगर हम बात करें आपकी करियर और जो धन की रेखा है, उसको ये रेखा काट रही है। तो पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके हर जगह आपको बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव झेलने पड़ रहे हैं। तीसरी, ये रेखा मस्तिष्क की लकीर को काटती हुई दिखाई दे रही है, तो मानसिक संघर्ष माने डिप्रेशन की अवस्था, चिंताएं, इस प्रकार की चीज़ों को दे रही है। और चौथा, ये जो है कुटुंब की तरफ जा रही है, परिवार की तरफ जा रही है, रिश्तों की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे निश्चित तौर पे पारिवारिक कलह तो बता ही रहा है, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, पारिवारिक रिश्ता और कुटुंब के रिश्ते को ये प्रभावित कर रही है और इसका प्रभाव अभी 18 महीने तक ज़्यादा रहेगा। लेकिन मैं आपको जो है उपाय दूंगा, जरूर करेंगे तो फायदा होगा। दूसरा, आप कह रहे हैं मन में शांति नहीं है। शांति कहाँ से होगी? राहु की रेखा का प्रभाव मस्तिष्क पे पड़ रहा है, इसका उत्तर दे दिया है। पैसे की बचत नहीं होती, ये तो मैंने पहले ही बता दिया है कि किस लिए नहीं होती है, तो आपके सवालों के जवाब मिल गए हैं। अब एक चीज़ और देखिएगा आप अपनी हथेली में। आपकी हथेली में इस प्रकार का रेखाओं का बहुत बड़ा जाल बन गया है और इसका जो सबसे पहला प्रभाव पड़ता है वो मन और मस्तिष्क पे पड़ता है। ऐसे में मन में उलझन की स्थिति आती है, कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट होती है और व्यक्ति दुविधा में रहता है। उसकी जो निर्णय लेने की ताकत है वो धीरे धीरे क्षीण होने बैठ जाती है, वो सही से डिसीजन नहीं ले पाता है। दूसरा, इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ रहा है। आर्थिक रूप से आप लगातार बीमार हो रही हैं, लगातार आप जो है आपका आर्थिक स्वास्थ्य गिर रहा है। तीसरा, इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ रहा है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें विकार आ रहे हैं। चौथा, इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ रहा है, चाहे वो सामाजिक रिश्ते हों, चाहे वो पारिवारिक रिश्ते हों, चाहे कुटुंब का रिश्ता हो, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो। इसका जो सुख का भोग है उसको आप नहीं कर पा रही हैं। पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, उस पे ज़बरदस्त पड़ रहा है। आपका सफलता का स्तर बहुत नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इन सब चीज़ों से उबरने के लिए एक दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको निश्चित तौर पे करनी है। दूसरा, आपको जो है एक वनस्पति स्नान में दूंगा, उस वनस्पति स्नान को कंटिन्यू करिएगा, जब तक मैं लिखूंगा तब तक करिएगा, करते रहिएगा, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपकी ये लकीर इस प्रकार से जाती हुई और इन दोनों के बीच में जा रही है, जो आपकी महत्वाकांक्षाओं को बता रही है कि आप अपने जीवन में बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी जाति का हैं।
आपकी सोच सकारात्मक है, बहुत आगे बढ़ने की हो रही है। आपकी इच्छा भी एक अच्छे स्तर तक पहुंचने की हो रही है और इसके लिए आप प्रयासरत भी हैं। यहाँ पे इस प्रकार से एक हल्की मछली का चिन्ह बन रहा है। रहस्यमय विद्याओं की तरफ आपका आकर्षण दिखाई दे रहा है। इसकी नॉलेज भी आपको अच्छी खासी दिख रही है। आजकल आप बहुत ज़्यादा सोचने बैठ गई हैं। ज़्यादातर आप हर समय कल्पनाओं में डूबी रहती हैं। आपका मन भी एकाग्रचित्त नहीं हो पा रहा है, लेकिन आगे अच्छी सफलता भी दिख रही है, लेकिन आपका मन एकाग्रचित्त कम हो पाएगा। जीवन की रेखा बहुत अच्छी है, लेकिन रेखाओं से कट रही है तो संघर्ष दिखाई दे रहा है अभी, और विशेषकर 18 महीने तक संघर्ष बना हुआ दिख रहा है। करियर और धन की रेखा अच्छी नहीं है, तो करियर में, धन में अभी स्टेबिलिटी पूरी तरह से नहीं दिखाई दे रही है। सूर्य पे एक रेखा जा तो रही है, लेकिन कट पिट के कोई स्पष्ट स्वतंत्र नहीं है, तो इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। मणिबंध की लकीरें तो हैं, लेकिन इसमें जो है दूषित है, तो कोई ना कोई चिंता बनी हुई है, जीवन में संघर्ष बना हुआ दिखाई दे रहा है। सबको ठीक करने के लिए उपाय जरूर दूंगा। आपका शुक्र का पर्वत बेहतरीन है। इसको जाना जाता कला के लिए, सौंदर्य के लिए और सुंदरता के लिए। ये चीज़ें आपके अंदर हमेशा अच्छी रहेंगी। एक सुखद जीवन जीने के लिए भी इसका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। ये तो बहुत बेहतरीन है, लेकिन राहु के कारण आपको सुख खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है, आपको ये तेजस्वी बना रहा है। आपका चेहरा भी बहुत सुंदर रहेगा, और जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, वो हमेशा आपके अंदर विद्यमान रहेगा शुक्र के कारण। हर तरह की परिस्थितियों को हंसते हंसते झेलने की क्षमता भी आपके अंदर शुक्र दे रहा है। आगे अगर राहु का प्रभाव खत्म हो जाता है, तो जहां दाम्पत्य जीवन का बेहतरीन सुख मिलेगा, परिवार का सपोर्ट मिलेगा, वहीं आपके अंदर ग्लैमर जन्म लेगा, नाम और यश बहुत अच्छा मिलेगा। तो शुक्र आपका बेहतरीन है। निम्न मंगल आपका बहुत खराब है। इससे जो पराक्रम वाला भाग है, आत्मविश्वास वाला भाग है, उसमें कमी आ रही है, और इससे जनित रोग आपको जन्म ले सकते हैं, ध्यान रखें। निम्न मंगल अच्छा है तो पराक्रम अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। आपका बृहस्पति धीरे धीरे अच्छी अवस्था में आ रहा है, निश्चित ही इसका फायदा होगा। खासकर शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है। ऐसे क्षेत्रों में काम करने की सोच रही हैं या काम कर रही हैं, तो आगे ज़्यादा सुटेबल रहेगा, कामयाबी मिलने वाली है, इसका ये द्योतक है। मान सम्मान अच्छा मिलेगा, नॉलेज बहुत अच्छी रहेगी और इसका लाभ भी होगा। शनि धीरे धीरे उभर रहा है, तो एकांतवासी होने का मन ज़्यादा करता है कि सब चीज़ छोड़ छाड़ के कहीं एकांत में चला जाए। सूर्य में बहुत अच्छी रेखा है, इसका यश की प्राप्ति होगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन सूर्य बहुत ज़्यादा खराब है। जितना प्रयास आपके द्वारा किया जा रहा है, उन प्रयासों में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। जो मेहनत आप कर रही हैं, जो परिश्रम आप कर रही हैं, उनका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आप तक नहीं मिल पा रहा है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें अभी उभर नहीं रही है, निखर के नहीं आ पा रही है। एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पा रहा है जिस प्रकार से मिलना चाहिए। एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको अच्छा लाभ होगा। आपका बुद्ध बहुत अच्छा नहीं है। बुद्ध जब अच्छा नहीं होता है तो आर्थिक तौर पे व्यक्ति कमज़ोर रहता है। वाणी की ताकत भी बहुत ज़्यादा आकर्षित करने वाली नहीं होती है। भौतिक सुख सुविधाएं में भी कमी रहती है और व्यापारिक लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। तो बुद्ध को ठीक करने के लिए हरी सब्जी, हरे फल, हरी दालों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें।
अगर हो सके तो एक हरा रुमाल अपने जेब में या अपने ऑफिस के बैग में ज़रूर रखें। इसका इस्तेमाल न करें, केवल सिंबल के तौर पे रखें। कुछ दिन तक सुबह ब्रश करने के बाद 2 पत्ती तुलसी का सेवन जरूर करें, लेकिन संडे को ध्यान रखें, संडे को तुलसी के पत्ते न तोड़ें। 11 दिन, 21 दिन, 31 दिन, जितना भी आप खा सकती हैं 2 पत्ती तुलसी का सेवन जरूर करें। और शाम के समय, रोज नहीं लेकिन 11 दिन, 21 दिन या 51 दिन के लिए आप एक कंबल का आसन बिछा के पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके गायत्री महामंत्र का पाठ करें। चाहे 21 दिन करें, चाहे 51 दिन करें, इन दिनों तक जरूर करें। निश्चित ही आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा और चीज़ें बेहतर अवस्था में आएंगी। आपका चंद्रमा ठीक है, चंद्रमा अच्छी स्थिति में आ रहा है, इसकी वजह से आपका मन मजबूत रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा चंद्रमा के कारण। शरीर में इसके कारण जो है समस्याएं हो सकती हैं, इसकी संभावनाएं हैं, लेकिन इसके कारण मन मजबूत भी रहेगा। और चंद्रमा मजबूत होने से आपका पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहने की संभावना दिखाई दे रही है। धीरे धीरे शरीर का हार्मोनल सिस्टम बढ़िया होगा। चंद्रमा जितना अच्छा रहेगा, आपके अंदर क्रिएटिविटी इतनी अच्छी रहेगी, आप क्रिएटिव रहेंगे और सकारात्मक सोच रहेगी, आप छल कपट से बहुत दूर रहेंगी। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आपकी करियर और धन की रेखा बहुत अच्छी नहीं है, तो चाहे पैसों का मामला हो, चाहे करियर का मामला हो, इसमें स्थायित्व नहीं दिखाई दे रहा है। इसके लिए क्या करेंगे? देखिएगा, अगर इस रेखा को ठीक करना है, करियर में और धन के मामले में स्थायित्व पाना है, तो याद रखें आपको एक तो दिव्य योग ध्यान क्रिया और दूसरा महालक्ष्मी का रात्रि का उपाय करना है। ये दोनों चीज़ों मैं आपको दे दूंगा। बाकी राहु का उपाय, वनस्पति स्नान मैं आपको दे रहा हूँ। इन चीज़ों को करिएगा, निश्चित तौर पे आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। यकीनन आपका जीवन जादुई तरीके से बदलना शुरू हो जाएगा। थोड़ा समय जरूर लगेगा, एकदम चमत्कार नहीं होगा। देखा जाए तो आपकी हथेली का विश्लेषण करके मैंने आपको बारीकी से पहुंचा दिया है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।